जीवन में सबसे ज़्यादा साथ अगर कोई देता है तो वो देते हैं हमारे माता पिता। और हम सबसे कम किसी के साथ अगर उठते बैठते हैं तो वो हैं हमारे माता पिता। जीवन में जब हमें कुछ चाहिए होता है तो वो देने वाले हैं माता पिता, लेकिन कभी उनकी खुशियों के लिए हम पूछने नहीं जाते। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस धरती पर आया है, परमपिता परमात्मा ने उस व्यक्ति को अपना जीवन सुधारने के लिए और उसकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति के जन्म के साथ साथ एक पेड़, एक पक्षी, एक फूल, एक फल ऐसा दिया है। यदि वो व्यक्ति उस पेड़ की पूजा करे, उस पक्षी को पाले, तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत अमीर बन सकता है, बहुत आगे जा सकता है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे अपने माता पिता को लोग भूल जाते हैं, उनके किए हुए उपकार को भूल जाते हैं, वैसे ही व्यक्ति को ये पता ही नहीं है मेरी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी आराधना करने से, जिसके देवता की पूजा करने से, जिसके पेड़ की पूजा करने से, जिसके पेड़ को लगाने से मुझे जीवन में बहुत तरक्की, बहुत कामयाबी मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इसी विषय पर, और ये एक ऐसा विषय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहां पर इस विधि को दो प्रकार से देखा जाता है। पहला प्रकार है नवग्रहों के रूप में, दूसरा प्रकार है नक्षत्रों के रूप में। तो मैं यहां पर बात करूंगा नवग्रह के रूप में किस तरह से देखा जाता है। और आप लोग जब कमेंट करोगे तो मैं नक्षत्र पर भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र में, जैसे आपका जन्म किसी भी नक्षत्र में हुआ है तो आपके नक्षत्र से एक नक्षत्र ऐसा होगा जो आपका मित्र और अति मित्र नक्षत्र होगा, और उसकी जो देवता, उसका जो पेड़, उसका जो पौधा, उसकी जो चिड़िया, उसका जो पक्षी होगा वो आपके जीवन के अंदर कामयाबी देने वाला होगा। लेकिन ये पता ही नहीं है। जब आप भर भर के कमेंट करोगे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं बात करूंगा आपके नवग्रह के बारे में। यदि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कमज़ोर है या खराब फल मिल रहा है आपको सूर्य की तरफ से, तब आपको क्या करना चाहिए। तो सूर्य का जो पौधा है वो है आक, सफ़ेद आक का पौधा। इस सफ़ेद आक के पौधे की पूजा करना शुरू कर दो। इसको रोजाना जल चढ़ाओ और यहाँ पर एक देसी घी का दिया जलाना शुरू कर दीजिए इस आक के पौधे पर। और साथ ही साथ आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए या गायत्री मंत्र का जाप करिए। ऐसा करने से आपको सूर्य का शुभ फल ही मिलेगा, अशुभ फल मिल ही नहीं सकता, चाहे सूर्य कुंडली में कैसे ही बैठे हों। आग के पौधे की पूजा करिए और गायत्री मंत्र का जाप करिए, या फिर सूर्य देव के मंत्र का जाप करिए, या सूर्य को जल चढ़ाइए। इसी तरह कुंडली में यदि चंद्रमा खराब फल दे रहा है, चंद्रमा कुंडली में कैसा भी बैठा है और खराब फल दे रहा है, तो आप पलाश के पेड़ की पूजा करिए। ये सारे वृक्ष जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आप अपने घर में गमले में भी लगा सकते हो, अपने पार्क में भी लगा सकते हो। लेकिन इसकी दिशा का ध्यान रखिएगा कि गलत दिशा में मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो पलाश का पेड़ तलाश करिए और पलाश के पेड़ की पूजा करिए, जल चढ़ाइए, दिया जलाइए, और इसी के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करिए और पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ दीजिए, दूध का, कच्चे दूध का। देखिए चंद्रमा कितनी जल्दी शुभ होगा। मंगल कुंडली में खराब है, कमजोर है, मंगल से आपको कठिन फल मिल रहे हैं, बुरे फल मिल रहे हैं, तब आपको बट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जी हां, बट वृक्ष की पूजा करिए, साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी के मंदिर जाकर के मंगलवार को खास करके जो बूंदी होती है लाल वाली, उस बूंदी का वितरण करिए या लड्डू का वितरण करिए प्रसाद रूप में। तो आप देखिएगा आपको मंगल का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो बट वृक्ष जो है ना, वो आपको शुभ फल देगा मंगल देवता का। इसी तरह गुरु यानी कि बृहस्पति, इससे पहले मंगल के बाद बुध की बात करते हैं। बुध, तो बुध को अगर सही करना है कुंडली के अंदर तो अपामार्ग का पौधा, जी हां, अपामार्ग का पौधा, ये तो एक चमत्कारिक पौधा है। इस पौधे की पूजा करिए, इस पौधे पर जो है जल चढ़ाइए, दिया जलाइए, साथ ही साथ माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करिए, छोटी कन्याओं का पूजन करिए। देखिए बुध आपको शुभ फल ही देंगे, अशुभ फल दे ही नहीं सकते। यदि आपने इनके पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और इनके देवता की पूजा करनी शुरू कर दी। गुरु की बात कर रहे थे हम। बृहस्पति को ठीक करना है तो आप पीपल के पेड़ पर नियमित जल चढ़ाइए, पीपल के पेड़ पर देसी घी का दिया जलाइए, साथ ही साथ भगवान श्री नारायण की पूजा करिए, विष्णु भगवान की पूजा करिए, पूर्णिमा का व्रत रखिए, सत्यनारायण की
कथा करिए अपने घर के अंदर। फिर देखिए कि आपके बृहस्पति कितना शुभ फल आपको देना शुरू कर देंगे। इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से शुक्र का यदि बुरा फल आपको मिल रहा है, शुक्र कुंडली में कमजोर हैं, फल नहीं दे पा रहे हैं या बुरा फल दे रहे हैं, इनकी दशा महादशा चल रही है, खराब फल मिल रहा है, तो गूलर का पेड़, जी हां, गूलर का पेड़, उसकी पूजा शुरू कर दो। शुक्रवार को या प्रतिदिन जब भी आपका मन करे आप कर सकते हो, नहीं तो विशेष करके शुक्रवार को या प्रतिदिन आप गूलर के पेड़ को जल चढ़ाइए, देसी घी का दिया जलाइए और इसी के साथ साथ माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना शुरू कर दीजिए। देखिए बेबव लक्ष्मी का व्रत रखिए, फिर आप देखिए जिंदगी में कैसे शुक्र शुभ फल देने लग जाएंगे। बात करें शनि ग्रह की, तो शनि यदि कुंडली में कमजोर है, खराब फल दे रहे हैं, इनकी दशा ढैया साढ़े साती ये सब कुछ चल रहा है, तो आप शमी के पेड़ की पूजा आराधना करिए, जी हां। और साथ ही साथ भगवान शिव या माता काली या श्री बांके बिहारी जी, कृष्ण भगवान का वो स्वरूप जिनकी काली छवि है, तो बांके बिहारी जी, माता काली एवं भगवान शिव, इनमें से जिन पर भी आपकी श्रद्धा जाए उनकी पूजा आराधना स्टार्ट करिए और फिर देखिए जीवन में कमाल कैसे होता है। इसी के साथ साथ यदि कुंडली में राहु बुरा फल दे रहे हैं, तो राहु अगर बुरा फल दे रहे हैं तो राहु का जो पेड़ है, पेड़ नहीं कहेंगे हम, उसको कहेंगे घास, यानी कि हरी घास, जिसको दुर्वा कहा जाता है। तो ये जो दुर्वा है, इस दुर्वा को तोड़ के लाइए और भगवान श्री गणेश पर चढ़ाइए। गणेश जी पर बुधवार के दिन दुर्वा अर्पण करिए। साथ ही साथ माता सरस्वती की पूजा करिए। सरस्वती देवी की जितनी आप पूजा आराधना करोगे, दुर्वा तो आपको गणेश जी को चढ़ानी है, गणेश जी को अर्पण करनी है, या अपने घर के ग्राउंड में आप दुर्वा घास जरूर लगाएं, या छोटे से एक गमले में थोड़ी सी दुर्वा घास लगा लें, उसमें थोड़ा सा जल रोजाना दें, या भगवान श्री गणेश पर दुर्वा चढ़ाएं। और इसी के साथ साथ माता सरस्वती की आराधना करें, पूजा करें, तो राहु आपको शुभ फल देंगे। केतु की बात करें तो यदि केतु की कुंडली में दशा चल रही है या केतु कमजोर है या खराब फल दे रहे हैं, तो आपको कुशा, जिससे पितरों को संतुष्ट किया जाता है, ऐसी कुशा को आप जल चढ़ाइए। और इसी के साथ साथ आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करनी है। कुशा आसानी से नहीं मिलती, सब जगह नहीं मिलती, तो इसकी जगह पर आप पलाश के पेड़ की, जी हां, पलाश के पेड़ की पूजा आराधना कर सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा के लिए पलाश की पूजा की जा रही है, वैसे केतु के लिए भी आप पलाश की पूजा कर सकते हैं। और पलाश की पूजा करिए, दीपक जलाइए, जल चढ़ाइए और भगवान श्री गणेश की आराधना करिए, तब आपको केतु का शुभ फल मिलने लग जाएगा। तो देखिए, अगर आपको जो ग्रह ठीक करना है, उस ग्रह का देवता, उस ग्रह का वृक्ष आपको पकड़ना पड़ेगा। और इसी में हम अगर इसको और प्रबल करें, तो आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र का वृक्ष, उस नक्षत्र के देवता, इनको आप खुश करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कमाल। जैसे मान लीजिए आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को जामुन, जो जामुन होती है, बहुत से लोग जामुन जाने अनजाने में खाते हैं, लेकिन जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है उन्हें जामुन नहीं खानी चाहिए, बल्कि आपको तो जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह से यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो आपके लिए जो पूजनीय पौधा है वो केले का पेड़ है। इसीलिए आपका जो पूजनीय देवता है वो अश्विनी देवता है। घोड़ों की सेवा करना आपके लिए बहुत शुभ फल देगा। तो इस प्रकार से नक्षत्र पर जब आप कमेंट करोगे, मैं नक्षत्र पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने आपको नवग्रह को कैसे ठीक कर सकते हैं पेड़ पौधों के द्वारा, इनके देवताओं के द्वारा, ये बताया है। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।